एथेनॉल विवाद, प्रयोग वाला बयान और जनता का गुस्सा। प्रयोग पर 140 करोड़ लोग, वीडियो ने कहा हाँ। तारीख 1 जुलाई 2026, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हो रही थी। याचिका थी E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिश्रण। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस नीति को ठीक से परखे बिना देश भर में लागू कर दिया गया। इस सुनवाई में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, जो सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, R.K. वेंकटरमणी ने कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। उन्होंने कहा E20 एक प्रयोग है और इसके नतीजे अगले साल तक आएंगे। कोर्ट में बैठे वकीलों और पत्रकारों ने यह सुना, वीडियो रिकॉर्ड हुआ और बस वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सरकार ने तुरंत खंडन किया और कहा यह बयान कभी नहीं दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कोर्ट की सुनवाई का वीडियो वायरल हो चुका था, जिसमें वेंकटरमणी के यह सब स्पष्ट बोलते सुन सकते थे। बाद में वेंकटरमणी ने राइटर्स से कहा कि उन्होंने प्रयोग शब्द एथेनॉल आपूर्ति की मात्रा के संदर्भ में इस्तेमाल किया था, न कि एथेनॉल नीति के संदर्भ में, लेकिन यह स्पष्टीकरण जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया। E20 नीति क्या है? आसान भाषा में, E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल मिला हो। भारत सरकार ने यह मिश्रण पिछले साल से अनिवार्य कर दिया। सरकार का तर्क, पहला, अभी भारत 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेश से मंगवाता है। 2, किसानों का फायदा होगा, गन्ने तथा मक्के का एथेनॉल बनता है, किसानों की अतिरिक्त आय। 3, प्रदूषण घटेगा, एथेनॉल अपेक्षाकृत साफ जलता है। जनता की शिकायतें, क्या असर हो रहा है? देश भर के मोटर चालकों ने सोशल मीडिया पर शिकायतें शुरू कर दी। उनका कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी का माइलेज यानी प्रति लीटर किलोमीटर घट रहा है। कुछ ने इंजन में समस्या का जिक्र भी किया। एक वायरल वीडियो में मनीष कश्यप नाम के कार मालिक एक ऑटो मरम्मत की दुकान पर खड़े होकर दावा करते हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी कार की महंगी मरम्मत करानी पड़ी। इस वीडियो को लाखों बार देखा गया। विशेषज्ञों की राय, एथेनॉल में ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 33% कम होती है, इसलिए E20 मिश्रण में एक ही दूरी तय करने के लिए 5 से 7% ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। यानी अगर आपकी गाड़ी पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी तो अब 14 या 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। सरकार और पेट्रोलियम मंत्री का बचाव। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एथेनॉल ईंधन की तुलना मोटर रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से की। उन्होंने कहा यह दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। सरकारी प्रेस कार्यालय ने ऑनलाइन आलोचनाओं को रेज बेट यानी जानबूझकर गुस्सा भड़काने की कोशिश करार दिया और जनता से कहा इन दावों के बहकावे में मत आइए। लेकिन विरोध और बड़ा हुआ। 3 जुलाई को दिल्ली मोटर चालकों और उपभोक्ताओं संगठन ने E20 नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कहा अगर यह प्रयोग है तो सरकार को पहले बताना चाहिए था कि करोड़ों लोग इस प्रयोग में भाग ले रहे हैं बिना जाने। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा 2018 में गडकरी ने कहा था एथेनॉल से पेट्रोल 55 रुपए पर आएगा। आज पेट्रोल 95 के पास है और माइलेज भी कम हो गई। यह किसका फायदा है? गडकरी पुत्रों का कनेक्शन, पुरानी चर्चा फिर उठी। इस विवाद के बीच नितिन गडकरी के बेटों की एथेनॉल व्यवसाय में भागीदारी फिर सुर्खियों में आई, जिसे हमने कुछ दिन पहले विस्तार से कवर किया था। लेकिन गडकरी ने इन आरोपों को पेट्रोलियम लॉबी की साजिश बताया। असल सवाल है क्या E20 सही नीति है? एथेनॉल ब्लेंडिंग अपने आप में बुरी नीति नहीं है। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल ईंधन इस्तेमाल करता है और सफल रहा है। लेकिन अंतर यह है ब्राजील ने पहले फ्लेक्स फ्यूल यानी किसी मिश्रण पर चलने वाले इंजन की गाड़ियां बनाई, फिर एथेनॉल मिश्रण बढ़ाया। भारत में पुरानी गाड़ियां पहले से ही सड़कों पर है जो E20 के लिए नहीं बनी थी। तकनीकी स्तर पर E20 के लिए गाड़ियों के इंजन का ट्यूनिंग अलग होना चाहिए। जो गाड़ियां पहले से है उनके लिए यह मिश्रण असहज हो सकता है। इसके अलावा एथेनॉल पानी को आकर्षित करता है, जिसमें गर्मी की ईंधन टैंक में नमी बढ़ सकती है। सरकार की नीति का उद्देश्य सही है, तेल आयात घटाना, किसानों को फायदा, लेकिन रास्ता उलझा हुआ है। जब देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अदालत में नीति को प्रयोग बताए और वीडियो वायरल हो जाए तो जनता का भरोसा टूटता है। पारदर्शिता से ही भरोसा बनता है और वह अभी नदारद है।